रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो ये कन्फेशन ही कर लेते हैं बाज़ दफ़ा, या इस बात का बिल्कुल एहतियात से मैं कहना चाहती हूँ ये बात कि जो शख्सियत हैं डॉक्टर जाकिर नाइक, वो तकाबुल अदियान के बेताज बादशाह हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जब गुफ्तगू करते हैं तो जो रेफरेंसेस कोट करते हैं, मुझ जैसा मैं तो अपने आप को जाहिल ही कहूँगी उनके सामने, मैं तो उस तरह उस अंदाज से बात भी नहीं कर सकती। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो गुफ्तगू डॉक्टर जाकिर नाइक की इस वक्त वायरल है या सोशल मीडिया पर जिस पर बड़ी बात हो रही है, उस पर अगर हम बात ना करें तो फिर ऐसा महसूस होता है कि शायद हम हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। ज़ाहिर है जब डॉक्टर जाकिर नाइक का ये दौरा पाकिस्तान जो है ये 1 माह पर बताया गया कि मुश्तमिल है, और इस दौरान वो कराची में भी उन्होंने विज़िट किया है, इस्लामाबाद कुछ दिन रहे, अभी लाहौर में हैं, तो अच्छी ज़्यादा नशिस्तें जो हैं वो कर भी रहे हैं। मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स हैं, जो मजहबी उलमा हैं, उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें वायरल हो रही हैं या जो सोशल मीडिया पर डिबेट है, उसने तूफ़ान ही खड़ा कर दिया है मेरा ख्याल है। लोग कह रहे हैं कि क्या डॉक्टर जाकिर नाइक को दौरा पाकिस्तान की दावत देनी चाहिए थी? अच्छा, अगर दे ही दी थी तो फिर क्या उनको क्वेश्चन आंसर्स के लिए लोगों के सामने, पब्लिक के सामने लाना चाहिए था या नहीं? फिर क्या डॉक्टर जाकिर नाइक के आने से बैनुल मज़ाहिब हमांगी को फ़रोग मिला, या फिर वो खुद एक मुतनाज़ शख्सियत बनकर उभर गए हैं? क्योंकि जो सवालात के जवाबात, चाहे पीडोफेलिया के हवाले से हो, चाहे खवातीन का ये जो अभी आप सुन रहे थे कि अगर कोई खातून, मैं भी इस वक्त आपके सामने प्रोग्राम कर रही हूँ, तो 20 मिनट से ज़्यादा देखने के बाद अगर किसी जो अल्फाज उन्होंने अदा किए, मैं भी कह देती हूँ कि अगर हलचल नहीं हो रही है तो आप फिर बीमार हैं, क्या हैं, मुझे नहीं पता, मैं इस पर बेहतर गुफ्तगू शायद कर भी नहीं सकती। लेकिन आज मैंने इंतहाई अहम शख्सियात को दावत दी है जो जाहिर है अब मुझसे इल्म में भी बेहतर हैं और बेहतर बात भी कर सकते हैं, और डॉक्टर जाकिर नाइक के इन तमाम जवाबात का हमें रुख भी दिखा सकते हैं कि शायद उन्होंने इस पैराहे में ये बात कही हो। पहले मेहमानान गिरामी का आपसे तारुफ करवा दूं, मुफ्ती हनीफ कुरैशी वाइस स्काइप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मजहबी स्कॉलर है, एक अपनी फॉलोइंग रखते हैं लोगों की, और आज बड़े मसरूफ भी थे लेकिन उन्होंने वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच मुफ्ती साहब कि आपने वक्त दिया। अल्लामा अमीन शहीदी मजहबी स्कॉलर हैं, अपना नुक्ता नज़र रखते हैं और एक बड़ी फॉलोइंग भी अमीन शहीदी साहब की भी है, और हम देखते हैं कि अमीन शहीदी साहब जब भी हमारे प्रोग्राम में आते हैं हमें बड़ी बेहतर बात जो है सुनने को मिलती है। लिटरली हम ज़रा बात करेंगे सोशलिस्ट जो लोग हैं उनसे भी कि डॉक्टर जाकिर नाइक के आने से पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, या उनके आने से मज़ीद एक नया पंडोरा बॉक्स जो है वो खुला है। आज हमने पब्लिक से भी ओपिनियन लिया है, तो मैं दोनों हजरात की इजाज़त से ज़रा पब्लिक ओपिनियन पहले आपको सुनाऊँ। क्या डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा पाकिस्तान कारआमद रहा, या उनको दौरा पाकिस्तान करके उन्होंने गलती कर दी है? पब्लिक क्या कहती है, ज़रा लगाइएगा जी। उन्होंने ख़वातीन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली हैं शरीयत के मुताबिक, जो बिल्कुल सही है कुरान और सुन्नत के मुताबिक, लेकिन जैसे हमारे यहाँ है नहीं फॉलो करते तो इसलिए हम उनको अगेंस्ट समझ रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से तो लोगों को पता चला है कि उनके क्या ख्यालात हैं। मेरे हिसाब से तो कम ही हुए हैं, जो चीज़ें लोगों को पता नहीं थी अब वो पता चल गई हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं, क्या नज़रियात हैं। इनकी पॉइंट से बहुत से इनके नए फ्रेंड बने भी होंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ये अच्छी भी तो कह रहे हैं ना। कुछ बड़े होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इनके थे पहले सपोर्टर, वो अपोजिट चले गए होंगे। पहले से ही था उनका, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन उनकी फॉलोइंग तो बहुत ज़्यादा है और ऑल ओवर वर्ल्ड है। अगर आप लोग किसी को लाइक कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो अपने मतलब उस चीज़ में रहा करें कि अगर उसकी कोई चीज़ गलत लगे या कुछ, तो इतना सोशल मीडिया पे हवा नहीं बना देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप उनकी बात को समझें तो ज़्यादा अच्छी बात है कि बनिस्बत इसके कि आप उनके नेगेटिव पॉइंट को लेकर आएँ। आप ये देखें वो बंदा बात क्या कर रहे हैं। अक्सर हमारे यहाँ बात को समझा नहीं जाता और सवाल उठा दिया जाता है, और अक्सर वो लोग सवाल उठाते हैं जिनको दीन का दाल भी नहीं पता होता। उनकी फ़ैन फॉलोइंग मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा पीक पर जा रही है। जिस तरीके से उनको वेलकम मिलना चाहिए था, जितनी उनको इज्जत मिलनी चाहिए थी, मेरे ख्याल से वो उतनी नहीं मिल सकी। लेकिन उन पर बहुत ज़्यादा हेट चलाया गया, बहुत हेट स्पीच हो रही थी इंटरनेट पे, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। उनका एहतराम करना चाहिए था, क्योंकि वो एक बहुत ऐसे शख्स हैं जिनकी दुनिया में बहुत इज्जत है। तो ये थी आवाम की मिली जुली राय। मैं ज़रा सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आपसे। अगेन क्वेश्चन बहुत सादा सा है। डॉक्टर जाकिर नाइक तकाबुल अदियान के माने जानी शख्सियत है, दुनिया उनको मानती है, लेकिन जो ये पाकिस्तान आए, और एक पाकिस्तान आपको पता है एक डाइवर्स सोसाइटी रखता है, यहाँ आकर क्या डॉक्टर जाकिर नाइक ने कोई गलती कर दी, या उनका आना लोगों को समझ नहीं आया, या ये जो कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट हुई ये हो जाती हैं ऐसी शख्सियात के साथ? मुफ्ती हनीफ कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखें, आपके शायद इल्म में होगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब शुरू से ही एक इंतहा पसंद किस्म की सोच रखने वाली शख्सियत है। उनका काबिल अध्ययन के हवाले से मुताला और खिदमत वो काबिल कदर है और यकीनन वो सब के हैं। लेकिन इसके बावजूद जो उनके ख़ास एक मकतब फ़िक्र के साथ रिलेशन या उसके ताल्लुक़ की वजह से जो उनके नज़रियात हैं, तो अपने नज़रियात में भी वो इंतहाई कट्टर हैं, यानी इंतहा पसंद हैं। तो उस हवाले से ये शुरू से ही इनके हवाले से काफ़ी सोसाइटी जो है ना वो आपस में टूटी हुई है या सारे मुतनाज़ा शख्सियत रहे ये। इसी हवाले से आपके इल्म में होगा कि कुछ अर्सा कबल मैंने एक टीवी प्रोग्राम में इनसे कहा था कि मेरे साथ ये बेशक ऑनलाइन डिबेट कर लें। जो उन्होंने गलत उस वक्त जो उन्होंने अपने कुछ चीज़ें यजीद के हवाले से या हमारे अकायदे अहले सुन्नत के हवाले से उन्होंने की थी, तो उस पर मैंने उनसे ये गुजारिश की थी नेशनल टीवी चैनल्स पर कि भाई वो मेरे साथ इस हवाले से गुफ्तगू कर लें। बहरहाल इस दफ़ा आपने देखा जब वो पाकिस्तान उनका दौरा था, गो के सोसाइटी में मुख्तलिफ लोगों ने उनके हवाले से अपना नुक्ते नज़र पेश किया, इख्तिलाफ राय उन्होंने पेश किया या इस हवाले से उन्होंने अपनी अपनी राय को सामने रखा। मैं खामोश रहा और उसकी बुनियादी वजह यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब गो के वो हमारे मसलकी मामलात में या जो हमारे इंटरनल दीनी मामलात हैं उस हवाले से वो काफ़ी जिसे कहते हैं कि वो आप यूं समझ लें कि मुतनाज़ा हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक इस्लाम का नाम लेते हैं और यहाँ इंडिया में बिलखुसूस जो उनकी मोदी हुकूमत है उनकी तरफ से इंतहा पसंद जो हिंदू तवा है उसकी तरफ से इनको टारगेट किया गया था। तो मैं चूंकि सबसे पहले इस्लाम मेरा ये नारा है, मैं सबसे पहले इस्लाम की बात करता हूँ, तो उस हवाले से मैंने खामोशी इख्तियार की है कि यार वो आ रहे हैं, स्टेट गेस्ट हैं, जो कुछ उनके अंदर होगा वो सब कुछ कौम के सामने आ जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खामोश रहना वो बेहतर रहा, वो सारा कौम के सामने आ गया है, क्योंकि दूर के डोल सुहाने होते हैं। अब जब लोगों ने अपनी आंखों के सामने सारा कुछ देख लिया है तो सब कुछ कचरा खुल के सामने आ गया है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हमेशा वो कुछ न कुछ ऐसा जो है ना वो चीजें छोड़ते रहते हैं, हमारे अपनी पंजाबी में कहते हैं चूहा छोड़ते रहते हैं कि जो घर में हलचल हंगड़ मोंग मचा देता है। तो डॉक्टर साहब का जो उनका सब्जेक्ट है तकाबले अध्ययन, नो डाउट कि उसमें तो माशाल्लाह वो बड़े महारत रखते हैं और नजर ऐसा आता है कि वो जो बयान करते हैं चाहे वो प्लांटेड होता है या हकीकत होती है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन उस हवाले से उनका एक काफी शोर है। ताहम डॉक्टर साहब का जिन चीजों पर मुताला नहीं है या जो चीजें उनके उस दायरा कार में नहीं आती हैं, तो डॉक्टर साहब को उनके हवाले से बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बंदा खामोश रहे, खामोशी बेहतर होती है। और जब भी वो बोले इख्तलाफी मसाइल में तो आपने देखा है कि वो बुरी तरह से एक्सपोज हुए और इस दफा पाकिस्तान में आकर भी ऐसे ही हुए। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा है, आपका पॉइंट आया। मैं जरा अलामा अमीन शहीदी साहब की तरफ भी जाऊंगी। अलामा साहब, आपकी नजर में डॉक्टर जाकिर नाइक की पाकिस्तान का ये दौरा जो कि कराची से मुकम्मल होकर अब ज़ाहिर है लाहौर में है पड़ाव उनका, अभी तक जो दौरा हुआ है उसमें कॉन्ट्रोवर्सीज बहुत क्रिएट हो गई हैं, चाहे वो पीडोफेलिया का एक जवाब देना हो, चाहे खवातीन का, आजकल तो बहुत ज़्यादा ये बात हो रही थी कि खवातीन का 20 मिनट टीवी पर आना और फिर ना हलचल ना होना। आज पूरा मीडिया जो है बड़ा अजीबो गरीब सवालात कर रहा है, सोशल मीडिया, मैं तो वो कर भी नहीं सकती नेशनल टीवी पर। ये मुझे बताइएगा कि ये दौरा जो है क्या ये ज़रूरी था, और अगर था ही तो क्या उनको पब्लिक के सामने इस तरह क्वेश्चन आंसर्स के लिए रख देना चाहिए था, जबकि हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी किस हद तक सेक्युलर है और किस हद तक मजहबी है। अलामा अमीन शहीदी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अलामा अमीन शहीदी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, रिकनेक्ट कर लेते हैं। मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आकर अलामा अमीन शहीदी और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से अगला ये होगा कि ठीक है, जो कुछ डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा उस पर तनकीद हो रही है, वो गलत है या सही, ये भी डिबेट है, लेकिन कुछ मामलात में जो इंतहा पसंदी है उसकी भी झलक हमें दिखाई दे रही है। तो क्या पाकिस्तानी माशरे के अंदर इसकी गुंजाइश मौजूद है, चाहे वो मजहब के हवाले से हो, चाहे वो सेकुलरिज्म के हवाले से हो? इस पर डिबेट करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे। अल्लामा अमीन शहीदी साहब और मुफ्ती हनीफ कुरैशी दोनों मेरे हमरा हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, सवाल ज़रा आगे अगर हम उठाएं, एक तो सवाल करने में आप हमें तमाम मुफ्तियाना ने इकराम यही कहते हैं कि सवाल करना इल्म है, लेकिन सवाल करने के इल्म में जो जवाब देना है, सवाल सुनना भी तो एक काम है ना कि सवाल को पूरा सुना भी जाए। आपको क्या लगता है कि सवालात गलत थे या वो जो जवाबात दे रहे थे, क्योंकि वो खुद बहुत दफ़ा ये कह चुके हैं कि मेरी उर्दू इतनी बेहतर नहीं है, तो बेहतर उर्दू ना होने की वजह से जवाब मुकम्मल नहीं हुआ, या जो जवाब की आइडियोलॉजी थी वो ही गलत थी आपकी नजर में? देखें, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को लेकर दो तरह की आप देखें इंतहा पसंदियां हैं। एक तरफ तो जो सेकुलर तबका है, जो सिरे से दीन के मुखालिफ और दीन के दुश्मन है, आई मीन के वो ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ किसी वाले से भी दीन की बात हो, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, और कता नजर किसी मसलक या किसी नुक्ते नजर के। ठीक है, वो तो जाहिर है कोई भी हो, वो मैं हूँगा, अमीन शहीदी साहब होंगे, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब होंगे, तकी उस्मानी साहब होंगे, या कोई भी होगा, वो तो उसमें से कीड़े जरूर निकालेंगे। लेकिन एक तरफ संजीदा तबका है जो पाकिस्तान में यकीनन, और इनके इस दौरे से और उनके इस अंदाजे तखातुब से और उनके अंदाजे फिक्र से उन्हें काफी मायूसी हुई है। अच्छा। और बहुत सारे लोग तो यूं आप उनको अगर ये देना चाहती हैं तो दे सकती हैं कि उनकी उर्दू अच्छी नहीं है, लेकिन जब आप मुझे अरबी अगर सही नहीं आती या इंग्लिश सही नहीं आती तो मुझे फिर बोलना भी नहीं चाहिए कि मैं एक माशरे के अंदर एक नया फितना या एक नई डिबेट खड़ी कर दूं। तो डॉक्टर साहब ने जो चीजें सामने आ रही हैं, वो जिस तरह एक तबका ये लिख भी रहा है और ये बोल भी रहा है कि इससे कबल जो हमें दिखाया जाता रहा है पीस टीवी के जरिए से या दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए से, वो हकीकत नहीं थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक उनके प्लांटेड चीजें होती थी, प्लांटेड क्वेश्चन आंसर होते थे, और प्लांटेड ही उनकी ऑडियंस जो बीच में से लोग खड़े होते जो कलमा पढ़ते थे। ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, सवाल सादा सा है, डॉक्टर जाकिर नाइक का ये दौरा इतना मुतनाज़े क्यों बन गया? एक बड़े मुबल्लिग थे, तकाबुल अदियान को बेहतर जानते हैं, पाकिस्तान आए, लेकिन यहाँ तो नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। वो ये क्यों बोल रहे हैं, वो ये क्यों कह रहे हैं, उनका इस बारे में ये आइडियोलॉजी क्यों है? आपको लगता है कि ये गलत हो गया उनका दौरा, टाइमिंग गलत है शायद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बाज़ औक़ात बाज़ शख्सियात को मीडिया के ज़रिए से बड़ा बनाया जाता है और बाज़ बड़ी शख्सियात को मीडिया कवरेज न मिलने की वजह से वो गुमनाम रह जाते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर जाकिर नाइक अगरचे अहले हदीस तबके फ़िक्र में एक मारूफ शख्सियत हैं और उनमें बाज़ ऐसी खुसूसियात हैं जो कम लोगों में हैं। उसमें मसलन एक उनका हाफिज़ा है, बड़ा खूबसूरत और ज़बरदस्त हाफिज़ा है उनका, और उनको आयात भी और तौरात और इंजील के हवाले भी बड़े अच्छे याद रहते हैं। लेकिन इससे क़त्ए नज़र अगर बाकी चीज़ों को देखा जाए तो उनका जो इल्मी गहराई है वो बहुत कम और सतही है। चूंकि बहुत कम और सतही है, इसलिए रटी हुई और हिफ्ज़ की हुई चीज़ों की निस्बत से तो वो हो सकता है फौरी तौर पर एक अच्छा जवाब दे दें, लेकिन जब कोई गहरी बात होगी तो वहां पर वो बनगली में फंस जाते हैं। उनकी मुश्किल यह है, और इस बात को मेरा ख्याल है आम आवाम और पब्लिक समझने से कासिर है। तो अब इंडिया तो खैर एक अलग माशरा है, लेकिन पाकिस्तान में आने के बाद पाकिस्तान में जाहिर है एक खुला माशरा है और यहाँ पर हर एक बोलता भी है, तो इसलिए उनकी वो जो कमजोरियां थी वो छुपी नहीं रह सकी, वो सामने आ गई। अलबत्ता ये जो इख्तलाफ राय है इसकी हर जगह गुंजाइश है, इसमें इनकार नहीं करना चाहिए और एतराज भी नहीं करना चाहिए। अगर वो कोई गलत राय कायम करते हैं तो उस पर बात भी होनी चाहिए, लेकिन इन इल्मी इख्तलाफात को, नुक्ते नजर के इख्तलाफात को तासुब की भींट नहीं चढ़ाना चाहिए। जो इल्मी इख्तलाफ है और गलती है उसका इल्मी अंदाज में उसकी पकड़ भी होनी चाहिए और उसका जवाब भी दिया जाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक बहरहाल पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के मेहमान थे, इस हवाले से उनका बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ पाकिस्तान में, लेकिन खुद
उन्होंने बाज ऐसे मौज़ूआत उठाए जो उनके कद-काठ और जो उनका एक इम्प्रेशन बनाया गया था उसके खिलाफ था। ये अवाम ने नहीं किया, मेरा ख्याल है खुद उन्होंने अपने आप को खराब किया है। मसलन जिस तरह से उन्होंने PIA के हवाले से गुफ्तगू की, अब वो गुफ्तगू अब मुझे खुद भी बोलते हुए अच्छा नहीं लगता। अब ये गुफ्तगू आप अगर निजी महफिल में करते तब भी अच्छा न लगता, चाहे कि आप एक बहुत बड़े इज्तिमा में और वो भी लाइव प्रोग्राम और वो भी पाकिस्तान जैसे लोगों के सामने जो प्रोटोकॉल के सख्त खिलाफ हैं। वो तो मना करते हैं कोई प्रोटोकॉल नहीं है भाई, हम तो शदीद इख्तिलाफ करते हैं प्रोटोकॉल का। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि यानी एक ऐसे माशरे के अंदर उन्होंने ये जो बातें की उससे उन्होंने यानी उनके मुखालिफिन से कत्ए नजर उन्होंने खुद अपना जो कद काठ बनाया था उसको उन्होंने खुद डैमेज किया है। गोया किसी दूसरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं रही। तो अब जहां तक उनके फिक्री हवाले से उनके इनहराफात या फिक्री हवाले से उनकी गलतियों का ताल्लुक है, उसमें मुख्तलिफ मसालिक का अपना एक सॉलिड नुक्ते नजर है और बाज मौज़ूआत पर तो उनसे दीगर मसालिक को शदीद इख्तलाफ है। बाज मौज़ूआत में बिल्कुल ठीक है, उनसे इत्तफाक भी है। तो इसलिए ये जो इल्मी इख्तलाफ है उसको इल्मी ही रहना चाहिए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में आने के बाद उन्होंने अपना जो इम्पैक्ट आने से पहले था उसको डैमेज किया है, उसको ज्यादा ये बहुत अच्छा पॉइंट दे दिया ना आपने। मैं यही पूछना चाह रही थी, आपने खुद ही कह दिया डैमेज हुआ, यानी उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी है या कम हुई है वो एक अलग बात है, लेकिन एक जो एक पर्सोना था उनकी पर्सनालिटी का वो किसी हद तक हिट हुआ है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, इसमें दो सवाल हैं, आप अगर उसको मुख्तसर करके जवाब दे सकें। एक तो ये फरमाइएगा कि बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को फ़रोग़ देना, आप लोग भी बात करते हैं और ज़ाहिर है हमें पता है डॉक्टर जाकिर नाइक का तो ये खासा है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहरहाल बड़ी बात है कि उन्होंने कलमा पढ़ाया है और बड़े बड़े पंडाल में ये काम हुआ है। लेकिन ये कि जो ये बात कही जाती है मजहबी हमआहंगी, क्या इसको फ़रोग़ मिला आपका ख्याल है इस दौरे से? दूसरा सवाल इसी के साथ कि जो ख़वातीन के बारे में अमूमी तौर पर मैं तमाम मुफ्तियाना ने इकराम के साथ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ जिसमें वो कहते हैं कि ज़ाहिर पर्दा है, शरई पर्दा है, नज़र का पर्दा मर्द के लिए है, औरत के लिए इतने खुसूसी हिजाब का तरीका है। आपको क्या लगता है कि जो गुफ्तगू डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से ख़वातीन के लिए, बिलखुसूस मीडिया की ख़वातीन के लिए कहा गया कि अगर वो 20 मिनट तक TV पर आती हैं और देखने वाला, I'm sorry I'm using this word because उन्होंने कहे कि अगर हलचल नहीं होती तो उसको अपना इलाज कराना चाहिए, तो ये आपको क्या लगता है, ये क्या बात कहने की कोशिश की जा रही है? देखें, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें कौम के सामने बयान की हैं कि उनकी गिरफ्त होनी चाहिए भी और अवाम ने और कौम ने उनकी गिरफ्त की भी है। आप इसी बात को किसी और पैराए से भी कह सकते थे जो पेडोफिलिया के हवाले से उनसे क्वेश्चन हुआ था। जी जी भाई, ये एक सवाल करने वालों ने सवाल किए। आप समझते हैं कि हम लोग जब रमजान ट्रांसमिशन में बैठते हैं तो हमसे कितने मुश्किल और गैर मुतवक्के सवालात होते हैं। हमने तो कभी जनाब सवाल करने वालों से नहीं कहा कि भाई आप तौबा करो, माफी मांगो, आपने गलत सवाल किए। हालांकि उस सवाल का बड़े आसानी के साथ और दुरुस्त पैराए में जवाब दिया जा सकता था। उस गंदे फैल की मुजम्मत करके उसके खिलाफ कुरान और हदीस के दलाइल देकर मुतमईन किया जा सकता था और वो जो लाखों लोग उस गंदे काम में अगर पड़े तो उनकी इस्लाह की जा सकती थी। लेकिन उन्होंने उस तरफ मेरे ख्याल में तवज्जो नहीं की। और जैसे मैं समझता हूं कि अमीन शहीदी साहब ने ये अच्छा पॉइंट उठाया कि जो चीजें उनके मुताले में नहीं है तो फिर वो जब एक्सपोज होने लगते हैं तो उसके फिर वो दाएं बाएं की चीजें लेकर आते हैं जिससे वो मजीद अवाम के सामने जो है वो मजाक बने। आपने जो दूसरा क्वेश्चन किया है मजहबी हमआहंगी के हवाले से, तो मजहबी हमआहंगी का क्या मतलब है? मैं तो आज तक ये समझने से कासिर हूँ। मतलब हमें मजहबी हमआहंगी जो कुरान और हदीस ने दी है वो ये है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अबद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अबद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये तो मजहबी हमआहंगी इस हद तक तो बिल्कुल इस कुरान और सुन्नत ने हमें दी है। बाकी मजहबी हमआहंगी का अगर ये एक तस्वर पेश किया जाए कि बहुत सारी चीजें गैर मज़ाहिब की वो अपने अंदर दाखिल कर दी जाए और कुछ अपनी उनको दे दी जाए, तो ये तो मिशन रिसालत के खिलाफ है। क्योंकि रसूलुल्लाह को मक्के के लोग ये भी तो कहते थे कि आप आए और आप ऐसा करें, कुछ चीजें हम आपकी ले लेते हैं, कुछ आप हमारी ले लें,
आप बस एक काम करें, हमारे खुदाओं के हवाले से कि जो आप एक अपना तन्हाई का या आप अपना खुदाए वाहिद का नजरिया है ये आप ना दें और हमारे खुदाओं को गलत ना कहें। तो अगर अल्लाह का रसूल चाहते तो इतनी मुश्किल मरहले में थे वो, उनकी जो तबलीग थी वो मरहला मुश्किल था, तो हुजूर वो कर सकते थे। लेकिन इस्लाम है, उसके वाज़े उसूल हैं, वाज़े नुकूश हैं, उनसे इन्हें राफ बंदा नहीं कर सकता है। बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब, आप भी ये मुराद दी जाए। हाँ ठीक है, मुझे ये जवाब मिल गया। वो जो मीडिया की खवातीन के लिए कहा गया वो आप भी थोड़ा सा क्लियर कर दें कहीं, क्योंकि बड़ा अभाम है इस बारे में जो उन्होंने कहा है, आप भी देखें। मैं जाकिर नाइक साहब के ही जवाब में कहूंगा, मैं मेडिकली भी बिल्कुल फिट हूं और मैंने 20 मिनट क्या 2 घंटे भी अगर मैं देखूं तो मुझ पे कोई असर नहीं होता है। चलें, ये जवाब तो उनको पहुंच गया होगा। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, हाउ यू सी अबाउट सर? देखिए मैं कंट्रोवर्शियल करना नहीं चाहती, लेकिन हकाइक बहुत वाजे हैं, इसलिए मुझे प्रोग्राम भी करना पड़ा और आप लोगों का जाहिर है सहारा इसलिए लेते हैं कि आप ही हमें बेहतर रास्ता बता सकते हैं। इख्तिलाफ राय का आदाब हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर आपको पता है, पाकिस्तान का बिलखुसूस मैं कह दूं कि किसी को नहीं छोड़ा जाता, और जब तक नहीं छोड़ा जाता जब तक वो अपने घर जाना चला जाए। तो इस वक्त जो ताक़ुब हो रहा है डॉक्टर जाकिर नाइक का, वो उनकी एक एक लफ्ज की जो लर्जिश है उसको भी पकड़ा जा रहा है। उसमें मीडिया को ही और मीडिया की खवातीन को बिलखुसूस ये कहना, आपको लगता है कि एक इतने बड़े मुबल्लिग के मुंह से ये बात सामने आना कुछ बेहतर नहीं था? इससे कोई बेहतर लफ्ज इख्तियार कर सकते थे वो? मैंने पहले भी अर्ज किया कि उनकी जो गहराई है वो बहुत ही कम है। वो फैले हुए पानी की तरह से हैं, जहां पर आदमी पांव रखता है तो वो सिर्फ टखने की हद तक आए। तो उनका जो मबलग़ इल्म है वो हिफ्ज़ की हद तक बिल्कुल दुरुस्त है, बाकी चीजों में उनकी गहराई नहीं है। चूंकि गहराई नहीं है इसलिए वो सरसरी और सतही बात करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसका ज़ाहिर नुकसान तो होगा। जहां तक हिजाब का मामला है, खवातीन की हुर्मत का मामला है, ये कुरानी मौजू है और इस पर तमाम मसालिक का खुद कुरान का, दीन का इत्तफाक है जहां तक हिजाब का मामला है। लेकिन जो हमारे माशरती इस वक्त रस्म और रवाज हैं उनको सामने रखते हुए फुक़हा ने इसके हवाले से बिल्कुल वाज़ेह फतावा दिए हुए हैं कि देखने वाले की क्या शराइत हैं और दिखाने वाले की क्या शराइत हैं, किन शराइत के तहत देखा जा सकता है, किन शराइत के तहत देखा नहीं जा सकता। तो इसलिए मीडिया के अपने तकाजे हैं, उन तकाजों को सामने रखते हुए शरीयत का मिजाज तो ये है कि जमाने के मसाइल को फोकस करके उस जमाने के तकाजों के मुताबिक हल पेश करे। लिहाजा सिर्फ ये कहकर डंडे से मारकर आप अगर माशरे से लोगों को दीनदार बनाना चाहें या दीन से भगाना चाहें तो ये दीन के मिजाज के खिलाफ है। तो जाकिर नाइक की जो क्वेश्चन आंसर की जो सेशंस हुई हैं, महफिल हुई हैं, उन महफिल में जाहिर है मुख्तलिफ किस्म के सवालात सामने आए हैं और उसमें मर्द भी थे, खवातीन भी थी। तो उनके जो सवालात के जवाबात सामने आए हैं वो जवाबात खुद बता रहे हैं कि वो शायद उन जवाबात के लिए और पाकिस्तानी माशरे के मुताबिक अपने आप को तैयार नहीं कर सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट अल्लामा अमीन शहीदी साहब, बहुत ही अहम तरीन नुकता आपने कहा। दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा अमीन शहीदी कुरैशी साहब कि आपने वक्त दिया। और जाहिर है हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से जो कि पाकिस्तान के दौरे पर है और उनके इस दौरे ने एक नई कंट्रोवर्सी, उनके जवाबात के थ्रू जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है सोशल मीडिया पर, उस पर हम बात करें। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान का एक माना जाना नाम है, सोशलिस्ट है, मुख्तलिफ नुक्ता नजर रखते हैं डॉक्टर हुदबाई, डॉक्टर परवेज हुदबाई, उनसे बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मैंने ब्रेक पर जाते हुए आपसे कहा कि एक और इंतहाई अहम शख्सियत, मैं उनको सोशलिस्ट भी कहती हूँ, साइंटिस्ट तो हैं ही आप, डॉक्टर परवेज हुदबाई ने आज हमें वक्त दिया है, उनसे ज़रा बात करना चाहेंगे क्योंकि जो पाकिस्तानी माशरे की तकसीम है उस पर भी बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है इस सारे दौरे के दौरान जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक का हो रहा है। डॉक्टर परवेज हुदबाई, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
डॉक्टर साहब, आपके बारे में लोग आपकी गुफ्तगू बड़ा सुनना चाहते हैं क्योंकि आपकी जो आइडियोलॉजी है वो बड़ी डिफरेंट है, लेकिन मेरा आपसे सवाल ज़रा शायद मुख्तलिफ है। मुझे नहीं इल्म कि आप इस बारे इसको फॉलो कर रहे थे स्टोरी को या नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान वो मुख्तलिफ शख्सियात से मिल रहे हैं, कुछ पब्लिक गैदरिंग्स भी हो रही हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर्स के सेशंस हैं, लेकिन जो इंटरव्यूज़ 1-on-1 उनके देखने को मिल रहे हैं उसमें कुछ ख़ास किस्म की गुफ्तगू है जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है इस माबैन के जो डॉक्टर साहब की आइडियोलॉजी थी यानी कि कंपैटिटिव रिलीजन, उससे हटकर जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं उस पर लोगों के बड़े क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं या आईब्रोज रेज हो रही हैं कि ओ डॉक्टर जाकिर नाइक ये कैसे कह सकते हैं। यानी कि जैसे कि उन्होंने खवातीन के बारे में एक बात कही, फिर उन्होंने पेडोफिलिया के एक सवाल को बिल्कुल ही एक अलग तरीके से नरेट किया और फिर मुआफ़ी तक मांगने पर मजबूर किया खातून को। अब समझते हैं कि इस आइडियोलॉजी के साथ तकाबुल अदियान के हवाले से बात करने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक कॉन्ट्रोवर्शियल हो गए पाकिस्तान आके। मुझे पता नहीं कंट्रोवर्शियल है कि नहीं, लेकिन वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं जब वो ये कहते हैं कि औरत का मकाम घर ही पे है, घर से बाहर उसको नहीं निकलना चाहिए। जब वो यतीम लड़कियों की बेइज्जती करते हैं, उनको इनामात देने से इनकार करते हैं, तो मैं क्या कहूँ। उन्होंने उस खातून का भी मजाक उड़ाया जिसने कहा कि मेरे अतराफ में सब की दाढ़ियां हैं, सब बड़े नमाजी परहेजगार है, लेकिन यहाँ पर तो बच्चों के साथ ज्यादती होती है। आप क्या कहते हैं कि एक इस्लामी मुआशरे में ऐसा होना चाहिए? जिसका जवाब मैं समझता हूँ कि जाकिर नाइक का शर्मनाक था, शर्मनाक। बजाय इसके कि वो ये कहते कि बच्चों के साथ ज्यादती एक जुर्म है, एक गुनाह है और इसकी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, उन्होंने तो कहा कि तुम्हारी क्या मजाल के तुम ऐसा सवाल करती हो मुझसे। तो एक मुआशरा जो पहले से पसमानदा है उसको और जाकिर नाइक पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है। अब पता नहीं लोग इनको इतना बड़ा आलिम क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने तो देखा है कि जगह जगह ये गलतियां करते हैं और दरोगोई से भी गुरेज नहीं करते। और बारहा उन्होंने ये कहा है कि हम मुसलमानों का हक बनता है कि हम दुनिया के ऊपर राज करें। तो अगर ऐसा रवैया होगा तो फिर इंतहा पसंदी यहां जन्म नहीं लेगी, फरोग नहीं पाएगी। अब ऐसे लोगों को बतौर मेहमान के, रियासत के मेहमान के बुलाना मुआफी के साथ एक हमाकत है, हमाकत है। ये बताइए कि अब आप जो ये बात कर रहे हैं इस बात के ज़ाहिर जवाब में ये सवाल उठाया जा सकता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो एक तरक्की पसंद मुआशरा है या रिवायत पसंद है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं तकसीम है मुआशरे की। सेकुलरिज्म की बात करो तो लोग कहते हैं नहीं पाकिस्तान कोई सेकुलर मुल्क नहीं है, फिर हमें एक मजहबी इंतहा पसंदी भी दिखती है इस मुल्क में। तो आपको लगता है कि ये डाइवर्सिट जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, इसमें इस तरह की शख्सियात का दौरा करवाना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि हम वैसे ही इतनी कंट्रोवर्सीज में पड़े हुए, दुनिया हमें पता नहीं किन किन नामों से याद करती है, तो फिर ऐसे लोगों को मद्दू करके एक और नया पंडोरा बॉक्स अपने लिए खुलवाना। बिल्कुल। और यहाँ दहशतगर्दी जो मजहबी इंतहा पसंदी का एक के साथ लाजिम और मलजूम है, वो इंतहा पर पहुंची हुई है। उस दहशतगर्दी की वजह से हमारे सिपाही, हमारे जो पुलिस वाले हैं और आम लोग मारे जाते हैं। बिल्कुल ऐसे हैं। और ये इसलिए कि यहाँ मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल, इंतहा पसंदी का माहौल पैदा किया है। जाकिर नाइक जैसे लोगों को यहाँ मदऊ करने से इसमें मजीद इजाफा होगा। ओके डॉक्टर भाई ये बताइएगा, क्या जो तनकीद हो रही है इस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक पर, आप इसको किस हद तक जायज़ समझते हैं? और जिस पैराहे में हो रही है, सोशल मीडिया पर हो रही है, ज़ाहिर टेलीविजन प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, पॉडकास्ट भी हो रहे हैं, उसके ऊपर क्या ये कंट्रोवर्सीज के ऊपर इतना ही उनको तनकीद का निशाना बनाना चाहिए या इट्स ऑल राइट, क्योंकि हमारे मुल्क में तो ये सब चलता ही रहता है, हमें तो इस तरह की आदत है ना, इस तरह के जवाब सुनने की, इस तरह के सवालात सुनने की। भाई साहब देखिए, अगर कोई मसला मुतनाज़िया हो, कंट्रोवर्शियल हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन जो इन्होंने वार किया है औरतों के ऊपर और उनकी हतक की है और ये कहा है कि तुम्हें अपने घरों के अंदर रहना है, मैं तो समझता हूं कि ये संगीन जुर्म है, जुर्म है।
अब क्या हम तालिबान की तरह बनना चाहते हैं या हम दुनिया के जो दूसरे मुसलमान मुल्क हैं उनकी तरह बनना चाहते हैं? ये देखिए कि सऊदी अरब, ये देखिए कि सऊदी अरब में, तुर्की में औरतों को कितनी आजादी अब मिली है। हम तो तालिबान की तरफ अफगानिस्तान बनने जा रहे हैं। डॉक्टर भाई, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने कह दिया। मैं ये सवाल करना ही चाहती थी, जब आप एक स्टेट गेस्ट को बुलाते हैं और जिसकी पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं तो दुनिया भी देख रही होती है कि आपके यहाँ कौन लोग आ रहे हैं। आपको पता है अभी शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भी होने लगा है, तो दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान में कौन लोग आ रहे हैं। इस तरह की पर्सनैलिटीज को बुलाने का मकसद क्या हो सकता है? क्योंकि आज मैं पढ़ रही थी मुख्तलिफ और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर वो आईब्रोज रेज इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस शख्सियत को स्टेट गेस्ट बनाया वो दुनिया में मुतनाज़ है, लेकिन क्या पाकिस्तान दिखाना चाहता है, जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, कि वो एक इंतहा पसंद मुल्क है? हाँ, गालिबन यही हमारा मकसद हो सकता है। मुझे तो और कोई इसकी मंतिक नहीं समझ में आती है। अच्छा, अब सऊदी अरब इंतहा पसंदी से हट के एक नॉर्मल मुल्क बन रहा है। तुर्की एक नॉर्मल मुल्क है और दुनिया के जो बेशतर मुसलमान मुल्क हैं वो नॉर्मल मुल्क हैं। हमने जिस रास्ते को पसंद किया है तो उससे हम हासिल क्या करना चाहते हैं? अगर हम ये कहते हैं कि हम इस्लाम के अलमबरदार हैं तो ठीक है, कह दीजिए, फिर जाइए कुछ गजा में करके दिखाएं ना, जहां मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा है। ऐसे लोगों को बुलाकर, जाकिर नाइक जैसे लोगों को हमें दुनिया में मजीद बदनाम करना है, इस मुल्क को मजीद कमजोर करना है। और ये शहबाज शरीफ का कसूर है कि उसने ऐसे शख्स को यहां मदऊ किया। डॉक्टर भाई, वक्त खत्म हो गया, वरना आपसे तो बड़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती है और हम बहुत कुछ आपसे सीख सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगली दफ़ा आपसे ज़रूर रब्ता रहेगा और कुछ मज़ीद चीज़ें भी सीखेंगे। वेल, थैंक यू वेरी मच अगैन। डॉक्टर भाई सोशलिस्ट हमसे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि शायद ये दौरा ना ही होता तो बेहतर था। बहरहाल, हम तो, मैंने कहा अपने इब्तिदाइया में कि मैं कम इल्म हूँ, मेरा वो इल्म नहीं जो डॉक्टर जाकिर नाइक का है, बाकी तमाम तर शख्सियात का था जो आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थी। लेकिन जब हम गुफ्तगू करें तो उसमें एहतियात बहरहाल बहुत ज़रूरी है। जब सवाल किया कोई भी कर रहा हो तो उसका सवाल सुनना भी उतना ज़रूरी है और फिर जवाब देने के लिए जो तरीक़ाकार है शायद उसको भी एक दफ़ा अगर रिव्यू कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज़ फिर क्रिएट नहीं होती। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।